अशांक दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूँ कि आप जितना मर्जी अच्छी टीम बन जाएं, अगर आप साउथ एशिया में हैं यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वाले कल्चर में रह रहे हैं ना, तो एक हार के ऊपर तनकीद के लिए हमेशा तैयार रहें। आप अंदाज़ा करें कि टीम इंडिया, जिनके पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बहुत तारीफ़ करते हैं कि बहुत ज़बरदस्त एक टीम है और पर्थ में जो कमाल किया वो सबके सामने है, मगर एडिलेड में थोड़े से कदम डगमगाए और लोगों ने तनकीद करना शुरू कर दी। उसमें बहुत सी चीज़ें मतलब सही भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप पर्थ में वन साइडेड मैच जीतते हैं और ऑस्ट्रेलिया वाले घबराए हुए नजर आ रहे हैं, फिर आप एडिलेड में आते हैं तो आप तीन चेंजेस करते हैं। एक्चुअली में छः होती है ना, एक तीन निकालते हैं तीन डालते हैं तो छः चेंजेस बन जाते हैं एक तरह से। मगर क्या कप्तान रोहित शर्मा, बल्कि चौथी चीज़ जो मेन चीज़ है कि कप्तान रोहित शर्मा को तब्दील किया गया। लाइक पहले बुमराह थे, बाद में रोहित शर्मा को कप्तान, जो कि जनरल उनके कप्तान हैं, वो आए और उन्होंने कप्तानी संभाली। अनिल कुंबले जो कि उनके फार्मर कैप्टन भी हैं, कोच भी रहे हैं और एक लेजेंडरी लेग स्पिनर थे, उन्होंने कहा कि क्या ज़रूरत थी रोहित शर्मा को वापस टीम फाइनल 11 में शामिल करने की और ख़ासकर कप्तानी देने की, जबकि सब चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त चल रही थी। उन्होंने बोला कि इतना मतलब आग नज़र आ रही थी क्रिकेटर्स के अंदर, अब यहाँ बिल्कुल फीका फीका लग रहा है। यानी पर्थ में कुछ और था, कप्तान जब बुमराह थे, अब जब कप्तान रोहित शर्मा बने हैं तो कुछ और हुआ है। बहुत से लोग, मैं उनका सोशल मीडिया देख रहा हूँ, एक्स के ऊपर आप जाएँ तो इंडियन फैंस शोर मचा रहे हैं कि रोहित शर्मा को टेस्ट क्रिकेट से फारिग किया जाए, क्योंकि टेस्ट में उनका रैकेट कुछ खास है नहीं। उनकी कप्तानी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। मैं एक स्टैट देख रहा था कि इस साल 2024 में रोहित शर्मा 13 दफ़ा सिंगल डिजिट में आउट हुए हैं 36 इनिंग्स में। वैसे तो विराट कोहली भी 13 दफ़ा आउट हुए हैं, मगर इन दो बड़े बल्लेबाज हैं और इनका सिंगल डिजिट पर आउट होना बुमराह से भी ज़्यादा है। बुमराह 11 दफ़ा हुए हैं और रविंद्र जडेजा उनसे भी ज़्यादा है। ये बैट्समैन है और मुझे लगता है कि टेस्ट के अंदर शायद रोहित शर्मा का बल्ला थोड़े कम रन कर रहे हैं, मगर वो मतलब ऐसे ही खेलते हैं तो ऐसे ही खेलते हैं वो, मतलब इसी तरह वो मैच को जितवाते भी हैं। इसी तरह आपको बाजू का टेंशन भी हो सकती है कि वो जल्द आउट हो जाते हैं, जैसे उन्होंने अपनी पहली इनिंग में ज़्यादा बड़ी बारी नहीं खेल पाए थे। बट पॉइंट इज़ कि रोहित शर्मा के ऊपर सवाल सिर्फ एक मैच जिसका भी नतीजा नहीं आया, इतना उठाना बनता है। मतलब उनकी कप्तानी को लेकर भी बात हुई, वो इस तरह हुई कि क्या ज़रूरत थी। अच्छा, एक दो चेंजेस हैं मुझे जिस पर मैंने बात की। हर्षित राणा खेल रहे हैं, मैं खुद हैरान हूँ आकाशदीप क्यों नहीं खेल रहे। मैं एक इंडियन जर्नलिस्ट का सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि हर्षित राणा चूँकि KKR से खेलता है, KKR से खेलता है तो वो गंभीर की ही टीम है, तो गंभीर ने उसको साथ कोई प्रॉमिस किया होगा, इसलिए उसको खिला रहे हैं, अदरवाइज तो आकाशदीप बनते हैं। वैसे हर्षित राणा ने 4 विकेटें ली थी कंबरा में जो हुआ था प्रैक्टिस मैच, मगर उससे पहले वो पर्दे भी खेले हुए हैं। और आकाशदीप ने अपनी कंडीशन के अंदर अच्छी बॉलिंग की है और उसमें कोई शक नहीं, लेफ्ट हैंडर के आगे वो बहुत डेंजरस बॉलर है। वो जो बॉल मतलब अपनी एंगल करते हैं वो बड़ा ज़बरदस्त करता है वो आकाशदीप। मैं हैरान हुआ था वैसे आकाशदीप क्यों नहीं है। मगर इन सब जो इंडिया थोड़ा डगमगा रहा है इसके ऊपर, उसमें दो परेशानियां वो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा, जिसमें से एक तो उनके हाथ में है नहीं, एक्चुअल में दोनों उनके हाथ में नहीं है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मगर पहले इस चीज़ के ऊपर बात, बहुत से कह रहे हैं कि जब 2 विकेटें इकट्ठी ली, पहली इनिंग की बात है, जब बुमराह ने, तो उनको हटा क्यों दिया गया। फिर हर्षित राणा को लेके आए, हर्षित राणा को हर तरफ रन हो रहे हैं मगर वो लगे हुए हैं, और फिर अश्विन की जगह कैसे बनती, जबकि सुंदर अपने घर के अंदर भी अच्छी बॉलिंग की और पर्थ के अंदर भी उसने बुरी बॉलिंग नहीं की है, तो वो कैसे बाहर होते हैं और आपने कैसे अश्विन को अंदर लेके आए हैं। मतलब इस चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज हो रहा है। और हर्षित राणा का मुझे समझ आ रहा है कि शायद वो प्रैक्टिस मैच में फ़र्ज़ किया हर्षित राणा अब ना खेलते, आकाशदीप खेलते, तो फिर भी कीड़े निकल सकते थे कि हर्षित राणा को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं हम, जबकि 4 विकेट उसने प्रैक्टिस मैच में ली हैं। तो ये जब बुरा होता है तो आपको सारे एंगल वो नजर आते हैं, बिकॉज इट्स द एंड ऑफ द डे, इट्स वेरी इजी टू कमेंट ऑन द एंड ऑफ द डे। ये पता किसकी लाइन है? सचिन तेंदुलकर की। ये उनकी लाइन है कि बहुत आसान होता है, दिन जब ख़त्म हो जाए तो उस पर कमेंट कर देना कि ये गलत हुआ था, मगर उससे पहले प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। पहले आप बताइए ना कि हर्षित राणा की जगह आकाशदीप बनते हैं, हर्षित राणा को नहीं खेलना चाहिए, ये वो सब चीज़ें, तो फिर शायद ज़्यादा मानी रहती हैं। फिर पहले ये बताइए, मैं ज़्यादा तौर पर ये समझता हूँ रोहित शर्मा का बल्ला उठा हुआ है, बाकी सब चीज़ें एक तरफ, मगर ये उनकी दिलेरी है। इसके बावजूद वो बंदा जो ओपनर है वो 6 सालों के बाद मिडिल ऑर्डर में खेल रहा है, और वो बंदा जो एक के पर्थ के अंदर माहौल बन गया कि जब ज़बरदस्त कप्तानी हुई, बज़ाहिर लगा, मतलब कप्तान तो लगा कि बुमराह ही हैं, मगर प्रैक्टिकली देखा जाए बुमराह प्लस विराट कोहली कप्तान थे। अब सारा रोहित शर्मा जाहिर अपनी मर्जी से चलाते हैं, बट पॉइंट इज़ के एकदम कप्तानी का दबाव भी लेना कि आप पर्थ में जीते और पहला मैच जीते हैं अपनी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए, ये बहुत अहम है। उन्हें हैट्रिक करनी है और सबसे खास WTC का फाइनल खेलना है। ये मैच हारते हैं उनके लिए गेम थोड़ी कम होती जाएगी, बल्कि वो बहुत वीक होती जाएगी, फिर डिपेंड करेगा दूसरों के ऊपर सब चीज़ें। बट पॉइंट इज़ के रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर भी सवाल उठ सकते हैं। ये सब कॉन्टिनेंट का ये प्रॉब्लम है। मतलब एक बंदा जिसने आपको वर्ल्ड कप जितवाया, एक बंदा जो वर्ल्ड कप को फाइनल खिला रहा है, उसके ऊपर भी उसकी कप्तानी के ऊपर बात उठ रही है, जिन पे दुनिया भर के लोग तारीफ करते हैं, इज़ अ वेरी गुड कैप्टन।
मतलब हमारे, मैं शोएब अख्तर का सुनता हूँ, वो किसी की ज़्यादा जल्दी तारीफ़ करता नहीं है, वो उसकी कप्तानी की तारीफ़ करता है कि क्या कैप्टन है वो। अब एक चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है। मुझे अब जो मैंने आपको दो चीज़ें बताई, देखिए मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि शामी का ना होना फ़र्क डाल रहा है। आप यहीं पे शामी को डाल दें, आपकी एकदम टीम इंडिया चेंज हो जाएगी। ठीक है, आप पर्थ में जीते, मगर पर्थ में वन साइडेड गेम हुआ बिकॉज ऑफ बुमराह, वरना वहाँ पे भी बैटिंग कोलैप्स की है। और दूसरा मेरा सवाल, रोहित शर्मा किसकी जगह पे हैं? जोरेल की जगह पे हैं, पादिक्कल की जगह पे हैं, जिसमें से भी आप एक जगह समझ लें। उन दोनों ने पर्थ टेस्ट में क्या रन किए? उन्होंने भी रन नहीं किए। हाँ, आपको कप्तानी का डिफरेंस लग रहा है। अब अगला टेस्ट में ही देखिएगा, मतलब मुझे ये, मैं वैसे कह रहा हूँ, मेरी ज़ाती राय है, गलत भी हो सकती है, कि शायद आपको कि बुमराह जिस तरह का बॉलर है, उनको आप लगातार 5 टेस्ट नहीं खिलाएंगे। ये ऑस्ट्रेलिया को पता है, इंडिया को पता है या नहीं पता, या इंडिया के माइंड में है या नहीं है, कम से कम ऑस्ट्रेलिया के माइंड में जरूर है कि बुमराह 5 टेस्ट नहीं खेलता बिकॉज ऑफ वर्कलोड। जो अपने घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट नहीं खेला, वो बॉर्डर क्रॉस ट्रॉफी में 5 टेस्ट लगातार थोड़ी खेल लेगा। ये उनके माइंड में भी है। तो बुमराह को यूज़ कैसे करना है, अगला टेस्ट खेलेंगे या उसके अगला नहीं खेलेंगे, वो भी एक सवाल है अपनी जगह पे। और अगर बुमराह नहीं तो उनकी जगह पे फिर कौन खेलेगा? क्योंकि एक ही बॉलर है जो दिख रहा है, जो अपनी पूरी काट और पूरे काट के साथ। अब देखें, सबको पहला है उसने, ट्रेविस हेड ने बहुत मारा है, मगर बुमराह का इकॉनमी उठा के देख लीजिए। मतलब रन हुए, ऐसा नहीं कि नहीं हुए, बट बाकियों की निस्बत डिफरेंस है उसका। ये उसका कमाल ज़रूर है बुमराह का। आप कहीं मर्जी T20 वनडे टेस्ट जो मर्जी फॉर्म उठा के देखें, वो डिफरेंट होता है। इस टीम को 400 रन भी हो जाएगा, वो बुमराह का खाता बिल्कुल कंजूसों वाला नजर आएगा। ये आप देख लीजिएगा कभी भी। मुझे लगता है शामी का ना होना इनकी टीम को बैलेंस खराब कर रहा है। शामी का ना होना, दूसरा हर्षद राणा को शामिल किया है, शायद मुझे लगता है कि आकाशदीप ज़्यादा बेहतर ऑप्शन थी। मुझे ज़्यादा तौर पे ये लगता है कि शायद आकाशदीप ज़्यादा बेहतर ऑप्शन थी, और शामी नहीं है, इनकी टीम में थोड़ा प्रॉब्लम है। टेस्ट के देखिए, T20 वनडे के अंदर जस्ट हो जाता है। अपने T20 के अंदर आपने नहीं रखा था क्योंकि वहाँ पे स्पिन ट्रैक था आपके पास। फिर वो T20 में अगर शामी नहीं था तो आपके पास वो था अर्शदीप सिंह, ही इज़ इक्वली गुड, ठीक है ना। बल्कि उसका रैकेट स्टैट वाइज, बॉलर वाइज नहीं कह रहा, स्टैट वाइज बुमराह से शायद थोड़ा बेहतर भी है, या उस जैसा तो ज़रूर है। उस अर्शदीप का T20 की बात करूँ, मगर T20 में बुमराह के साथ अर्शदीप है, इधर टेस्ट के अंदर बुमराह के साथ शामी चाहिए था, वो नहीं है। सिराज है, मुझे लगता है कि वो सीना कंट्री में अच्छा बॉलर है, बुरा नहीं है, उसने थोड़ा साथ भी दिया है, मगर अगर शामी होता तो ये ट्रैक का बहुत जालिम ट्रैक का बन जाता, तो इतने रन नहीं बनाता ऑस्ट्रेलिया भी, वो भी फंसता जैसे वो बुमराह वहाँ फंसा पर्थ में। मेरा कहने का मतलब है, पर्थ में एनर्जी जो बुमराह की थी, यहाँ पर भी फिटनेस लेवल उसका बुरा नहीं है, मगर आने वाले दिनों में थोड़ा खेलते खेलते भी थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाती है बैट्समैन की, किसी एक बॉलर को। और फिर दूसरा देखिए ना, पहले में किसने विकेट्स ली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, दूसरे में मतलब हैजलवुड ने अच्छी बॉलिंग की, दूसरे में आके आप स्टार्क ने अच्छी बॉलिंग कर दी है। तो ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे भी बुमराह, यहाँ पे भी बुमराह, ये डिवाइड नहीं हो रहा। ये डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है, तो वरना आपको कप्तानी भी बुरी लगेगी, वरना हर चीज़ के ऊपर आपको कीड़े नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर एशियन टीमें गिरती हैं। पिछली दफ़ा भी आप जब सीरीज जीते थे 36 पर एडिलेड में ही गिरे थे आप। तो ये होता है, ये होता है। फिर ट्रेविस हेड है, उसने वो तो मतलब दिमाग में बिठा के बैठा हुआ कि इंडियन बॉलर को छोड़ना ही नहीं है, उसका तो फार्मूला ये है। बट मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि यार बुमराह, उसके रोहित शर्मा के ऊपर तनकीद करना शायद इट्स टू अर्ली है। मतलब एक इवन कि आप हार भी जाएँ, इवन कि सीरीज़ भी हार जाएँ, उस बंदे ने इतना कुछ किया हुआ है। आप पहले भी अपने न्यूजीलैंड के अंदर भी अपने घर में हारे हैं, तो आप रोहित शर्मा की कप्तानी के ऊपर सवाल उठाएंगे कि उसको कप्तानी नहीं आती है। मतलब ये शायद ज़्यादती है उस बंदे के साथ, रोहित शर्मा के साथ, कि ऐसे कदकाड़ के बंदे को जिसने आपको इतना कुछ दिया, आप आज जब आपकी टीम गिर रही है तो आप उसकी कप्तानी का सवाल उठा रहे हैं कि उसको कप्तानी नहीं आती है। मतलब मुझे कोई डाउट नहीं है कि इज़ अ वंडरफुल कैप्टन। टेस्ट वनडे T20 किसी तरह से भी बाज़-औक़ात फॉर्मेट, बाज़-औक़ात आपका कॉम्बिनेशन थोड़ा डिस्टर्ब होता है। मैं खुद मानता हूँ कि शायद पर्थ के अंदर 3 चेंजेस के बाद एडिलेड में आना वो थोड़ी गलती थी इंडिया की। बट आपको क्या शुभमन गिल को आप नहीं खिलाएंगे पादिक्कल की जगह पे, या जोरेल जिसकी जगह पे भी? शुभमन गिल तो आपका हिस्सा है ना। हाँ, एक चेंज मुझे लगता है कि, बल्कि 2 चेंज, एक अश्विन का आना सुंदर की जगह पे, वो इसलिए कि शायद सीनियर बॉलर है और ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में वो ज़्यादा चरबा रखता है। वैसे उसका कोई पंजा नहीं है ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में अश्विन का, तो उस लिहाज से शायद सुंदर भी हो जाता, सुंदर फॉर्म में भी था। दूसरा मुझे लगता है कि आकाशदीप बनता था एज इन प्लेस ऑफ हर्षद राणा, शायद ये थोड़ा सा हुआ। बट हर्षद राणा का पेस बुरा नहीं है यार, मैं देख रहा हूँ 145 146 वाला पेस बॉल करता है, और बाउंसर भी किए हैं, बाकी रन हो गए हैं वो ठीक है। आकाशदीप को भी शायद हो ही जाते, बट प्रैक्टिस मैच में उसने रन विकेटें ली हैं, तो फिर खिलाना भी बनता है। बट मैं जर्नलिस्ट का सुन रहा था, वो कह रहे थे कि नहीं ये गंभीर की वजह से आया, एक तो गंभीर की वजह से ही अश्विन आया, एक गंभीर की वजह से ही जो है हर्षद राणा खेल रहा है, बिकॉज ऑफ KKR कनेक्शन विद हर्षद राणा, नॉट ऑफ अश्विन। अश्विन का वो है कि बहुत टाइम गुजारते हैं गंभीर के साथ, तो शायद गंभीर ने इसलिए उनको इंक्लूड कर लिया, कि थोड़ा यारी दोस्ती वाला कल्चर। अगर यारी दोस्ती वाला कल्चर टीम इंडिया का है, तो मैं आई कैन बेट कि 6 माह के बाद ये टीम देखिएगा कहाँ पे गिर जाती है। अगर है तो आई डोंट नो, इंडियन जर्नलिस्ट है, उनको शायद बेहतर पता होगा।
ज़ाहिर है हम, मुझे तो अंदाज़ा नहीं है, मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि बहुत प्रोफेशनल टीम है, बहुत प्रोफेशनल बोर्ड है, इस तरह का कल्चर होता नहीं है, बट इंसान तो है और एशिया का कल्चर क्यों नहीं होता, ऐसा होता भी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होता। फिर आईपीएल की वजह से भी ये थोड़ी डिवीजन हो जाती है कि एक बंदा जो आपकी फ्रेंचाइज टीम में खेलता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अनफेयर फेवर करते हैं, बट आपको बाज़ उस पर बिलीव ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आपको कई जगहों पर उसने निकाला भी होता है, कई जगह पर आप उसको प्रैक्टिस में देख रहे होते हैं, दूसरा बॉलर शायद इससे ज़्यादा अच्छा आप नहीं देख रहे, इसलिए आपको पता नहीं है। तो ये है दोस्तों। बट अगेन रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल मेरे दिमाग से बिल्कुल आउट है, मुझे समझ आती है कि क्यों ऐसा हो रहा है। बैटिंग गिर रही है, उसकी कोई शक नहीं है, वो शायद थोड़ा इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो रही है, बट कप्तानी को लेकर सवाल पैदा करना, ये कहना है कि टेस्ट क्रिकेट छोड़ दें, कप्तानी बदल दें, ये कर दें, वो कर दें, आई थिंक यार ये थोड़ी ज़्यादती होगी उसके साथ। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।